नमस्कार, मेरा नाम है विजय। स्वागत है आप सभी साथियों का 10 मिनट शो की चौथे नंबर की क्लास है साथी। हमने 3 क्लास ऑलरेडी कर ली है, वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम। आज की जो क्लास होगी साथी विशेषण की होगी, एक शानदार क्लास है। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। एक शानदार रिवीजन, एक शानदार क्लास है साथी विशेषण की। सारी चीज़ों को हम बारी बारी से समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साथी वो क्या है? विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, तो मोहन साथी यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। बहुत क्या हो गया? सुंदर है। सुंदर क्या है? जो संज्ञा की विशेषता बता दे। यानी संज्ञा यहाँ पे मोहन है, मोहन कैसा है? सुंदर है। तो कैसा लगा के आप विशेषण निकाल सकते हैं। विशेषण के बाद एक संज्ञा शब्द लिखा जा सकता है। और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बता दे। जैसे विशेषण अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे ये क्या है साथी? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। संज्ञा को ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। संज्ञा को ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेष क्या होता है? जिनके बारे में बात हो या जिनकी विशेषता बताई जाए। जिनके बारे में बात हो या जिनकी विशेषता बताई जाए वे संज्ञा या तो सर्वनाम हो गए या तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेष भी कहते हैं। जैसे घोड़ा बहुत ऊंचा है, ऊंचा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहा है। बहुत ऊंचा है यानी विशेषण की जो विशेषता बता दे, प्रविशेषण। घोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। ये जो क्या है साथी? एक विशेष है, यानी इसके बारे में बात हो रही है, घोड़े के बारे में। अगला है विशेषक। क्या होता है? विशेषक क्या होता है? विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। जैसे नीला लड़का, लड़का कैसा है? लड़के होने की विशेषता क्या है? नीला है। नीला क्या है? विशेषण या विशेषक है। लड़का क्या है? संज्ञा है। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। रचना के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है साथी मेरे? विधेय विशेषण होता है। दूसरा क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। पहला हेडिंग है उद्देश्य विशेषण। यह विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है उद्देश्य विशेषण। जैसे ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। ईमानदार यहाँ पे क्या है साथी? उद्देश्य विशेषण है, जो संज्ञा के क्या हुआ? पहले आ गया या विशेष के पहले आ गया। दूसरा क्या है? विधेय विशेषण। यह विशेष संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। जैसे लड़का, यहाँ पे लड़का कैसा है? आलसी है। आलसी क्या है साथी? विशेषण है। और कैसा विशेषण है? विधेय विशेषण है। लड़का यहाँ पे संज्ञा हो गया, जो कि एक प्रकार से क्या है? विशेष है, जिसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है संख्यावाची, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं, और चौथा साथी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। पहला हेडिंग क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलेगी? आपको संख्या की जानकारी मिलेगी। जैसे 10 घोड़े, अनेक घोड़े, 10 हाथी, ये सब क्या है? संख्या के बारे में बोध करा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है अनिश्चित, दूसरा होता है निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या बहुत्व का बोध होता है। जैसे अनेक, कई, कितने, सभी, बहुत, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्या, जहां पे संख्या क्या हो? निश्चित न हो। इसके बाद साथ ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, 100, ये सब क्या है? एक निश्चित संख्या है। इसके भेद मुख्यतः कितने होते हैं? निश्चित संख्यावाचक के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह संख्याओं के क्रम का बोध कराता है। किसका? संख्याओं के क्रम का बोध कराता है। जैसे पहला, चौथा, आठवां, दूसरा, नौवां, 10वां। पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। जैसे पंक्ति का तीसरा यानी तीसरे लड़के, यानी क्रम की बात मैंने कर दी, तो वहां पे क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा है साथी आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति बोधक या किसी संख्या की आवृत्ति का बोध कराएगा। जैसे दुगुना, चौगुना, दो गुना, 2 12, 3 12, ये सब क्या है? आवृत्ति बोधक है। जैसे मोहन तुझसे चौगुना काम करता है, यानी चौगुना क्या है? आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद है निश्चित संख्यावाचक का समूह या समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें समूह का बोध होता है। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, आठों, नवों, ये सब क्या है? समूहवाचक है। तुम चारों घूमने जाओ। कौन जाओ?
तुम चारों घूमने जाओ, चारों की बात कर रही है, वहां पे समूहवाचक हो जाएगा। साथ ही है चौथा है गणना बोधक। गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो पूर्णांक व अपूर्णांक रूप में गिने जा सके, जो पूर्णांक और अपूर्णांक रूप में दोनों में गिने जा सके। इसके कुल कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला पूर्णांक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें पूर्णांक के रूप में संख्या का बोध होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 8। ये क्या है? बाजार में 3 लड़के खड़े थे, 5 ट्रक जा रहे थे, ये क्या हो गया? पूर्णांक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है साथी अपूर्णांक, इसमें पूर्णांक के न होने का बोध होता है, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, चौथाई, एक तिहाई। ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक है। आधा किलो दूध चाहिए, सवा किलो लड्डू चाहिए, चौथाई भाग चाहिए, आधा पूर्णांक, आधा पाव चावल चाहिए। ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, अर्धपूर्णांक है, अपूर्णांक है। अगला जो है दूसरा विशेषण का भेद क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। यह वस्तु की मात्रा या मापतोल का बोध कराता है, जैसे अधिक, सब, कम, थोड़ा, 2, 4, अंशतः, दर्जन। ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इसके दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, 1 किलो, 2 मीटर, 1 तोला, 4 गज, 3 लीटर आदि। मीरा ने आधा लीटर दूध लिया, यानी निश्चित परिमाण यानी मात्रा की बात की गई है। दूसरा होता है साथी अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जैसे सब कुछ, थोड़ा और घी, अंशतः, सारा, पूरा। जरा सा अचार दे दो, कृपया थोड़ी सी मदद कर दो, वह बहुत खाता है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, वह बहुत खाता है। क्या है साथी? वह बहुत खाता है। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। जैसे यह है, क्या है? सर्वनाम है। कुत्ता क्या है? संज्ञा है, तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह कुत्ता किसका है? मेरा है। साथ ही इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम बिना रूपांतरण की संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह, वह, कोई, कुछ। उसके बाद दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यह सर्वनाम प्रत्यय के साथ संज्ञा के पहले आता है, जैसे ऐसा, कैसा, वैसा। ये सब क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। थोड़ा इनको भी ध्यान में रखना है। चौथा है गुणवाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध कराता है। इसके कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। लेकिन साथ ही आयोग ने इसे कुल कितने भेद मांगे हैं? गुणवाचक के 7 भेद माने हैं, 8 भेद नहीं माने हैं। पहला है गुण। गुण में जैसे आ गया भला, बुरा, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, झूठा, अयोग्य, अयोग्य या योग्य। दूसरा है साथी दिशा में पूर्वी पश्चिमी दिशा की बात होगी, उत्तरी, दक्षिणी। तीसरा है दशा, मोटा, पतला, भारी, गरीब, स्वस्थ। ये सब क्या है? दशा की बात होगी। इसके बाद चौथा साथी क्या है? चौथा है रंग। रंग यानी काला, पीला, चमकीला आदि। पांचवा है आकार। आकार जैसे गोला, चौकोर, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा। ये क्या हो जाएगा? आकारवाचक, आकार गुणवाचक हो जाएंगे। छठा है काल। है काल में जैसे नया, पुराना, सनातन हो गया, भूत, भविष्य हो गया। और सातवां है स्थान, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपरी, पंजाबी, बनारसी। ये सब क्या है? स्थान है। गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों की हीनता का भाव लाया जाता है, जैसे मोटा सा। ये क्या है? गुणों की हीनता का भाव है। पतला सा, छोटी सी। थोड़ा सा इसे भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं विशेषण की कितनी अवस्था होती है? तो 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जब किसी से तुलना न हो, जैसे पूजा सुंदर लड़की है, मोहन अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था क्या होता है? जब तुलना अन्य 2, 3 या 4 से हो जाए, जैसे पूजा गीता से सुंदर लड़की है, मोहन सुरेश और नरेश से अच्छा लड़का है। उत्तमावस्था साथी क्या होता है? जब तुलना किससे हो जाए? सबसे हो जाए, जैसे पूजा सबसे सुंदर है, मोहन सबसे सुंदर लड़का है, सबसे तुलना हो जाए, वहां पे उत्तमा अवस्था होता है। यह कुछ आपके सामने शब्द लिखे गए हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, उत्तमावस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। निम्न का हो जाएगा निम्नतर, उत्तरावस्था, फिर निम्नतम हो जाएगा। उच्च का उच्चतर, उच्चतम। लघु का लघुतर, लघुतम। गुरु का गुरुतर, गुरुतम। अधिक का अच्छी का अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। मधुर का मधुतर या मधुतम। सभी शब्दों में साथी तर या तम नहीं लगते हैं, शब्द को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो अधिक और सबसे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीव्र का तीव्रतर या तीव्रतम। विशाल का विशालतर या विशालतम। महान का महानतर या महानतम।
ये कुछ से शब्द जो मूलावस्था से उत्तरावस्था, उत्तरावस्था से उत्तमावस्था में परिवर्तित हैं, तर और तम लगा के। बताएंगे साथ ही ये क्लास कैसी थी। छोटा सा क्लास आपके रिवीजन के लिए रामबाण साबित हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। तो बताएंगे साथ ही क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे साथी हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद सभी प्यारे भाई बंधु।